वयोरेतो वसमासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम ही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद् सूरत की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। श्री राम ही हरि श्याम ही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मैवादिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा।
सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन से प्रार्थना। ओ जमुना तट कवि बंसी बट पे तुझे ढूंढने जाऊं। ओ जमुना तट कवि बंसी बट पे तुझे ढूंढने जाऊं। हाँ तेरे मिलन को तरसे अखियां कैसे दर्शन पाऊं। तेरे मिलन को तरसे अखियां कैसे दर्शन पाऊं। वो अपनी सावरी सी सूरत दिखा दे रसिया। ओ दिखा दे रसिया। प्यारी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। अपनी सावरी सी सूरत दिखा दे रसिया। ओ दिखा दे रसिया। प्यारी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। सिरा है नैन से नैन मिला के तूने लूट लिया दिल मेरा। ओ नैन से नैन मिला के तूने लूट लिया दिल मेरा। ओ नैन से नैन मिला के तूने लूट लिया दिल मेरा। नैन से नैन मिला के तूने लूट लिया दिल मेरा। ओ तेरी चौखट पे मनमोहन डाला मैंने तेरा। ओ तेरी चौखट पे मनमोहन डाला मैंने तेरा। ओ तेरी चौखट पे प्रियकांत जो डाला मैंने तेरा। ओ तेरी चौखट पे प्रियकांत जो डाला मैंने तेरा। अपनी गोपियों पे नीचे छिपा ले रसिया। ओ छिपा ले रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे तेरे पीछे प्रियकांत जो छोड़ दिया जनसावा। ओ तेरे पीछे प्रियकांत जो छोड़ दिया जनसावा। देवकी नंदन का तेरे बिन दूजा न कोई सहारा। देवकी नंदन का तेरे बिन दूजा न कोई सहारा। देवकी नंदन का तेरे बिन कोई नहीं सहारा। देवकी नंदन
हौसला नहीं। अगर तुम सच्चे हिंदू हो, किसी भी पार्टी में हो, करो। चुनाव के समय में जातियों में बन गए, हमारे लिए काम कोई नहीं होता। जब वक्फ बोर्ड बन रहा था, किसी ने नहीं कहा सनातन बोर्ड बना दो, मंदिर बना दो, इन बच्चों को संस्कार दो। गीता की कसम कोर्ट में सब खाते हैं, पर गीता स्कूल में पढ़ाने में नानी मर जाती है। या तो कोर्ट में गीता पढ़ा, कसम खाना बंद कर दो गीता की, या तो कोर्ट में से गीता के सूत्र हटा दो, या फिर स्कूलों में भी बच्चों को गीता पढ़ा दो, जिससे हमारे बच्चों को संस्कार मिल सके। हमारा कोई भी ग्रंथ हिंसा करना नहीं सिखाता। हमारा जितने भी ग्रंथ हैं वो धर्म पथ पर चलाना सिखाते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो मानव को मानवता सिखाते हैं। हमारा जैसा ग्रंथ किसके पास है? जितना भी विश्व में ज्ञान है वो गीता का कुछ अंश है, पूर्ण नहीं। गीता की ही छाया है, गीता से अलग कुछ नहीं। उस गीता को हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और अलग से लोग उस गीता की क्लास चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। या तो इंटरनेट पे भी वो क्लास बंद कर दो गीताओं की। अगर नहीं कर सकते तो स्कूलों में बच्चों को गीता पढ़ाना प्रारंभ कर दो, जिससे मेरे बच्चे सनातनी बन सके। कोर्ट में गीता की कसम खाने वाले लोग, कसम खिलवाने वाले लोग, या गीता की कसम सच्ची ही खाएंगे ये समझने वाले लोग, कभी उस गीता को बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्या चला जाएगा, मेरे बच्चों में ज्ञान आ जाएगा, मेरे बच्चे समझ जाएंगे, मेरे बच्चे भटकने से बच जाएंगे, मेरे बच्चों का परिवार बन जाएगा, मेरे बच्चों के 36 टुकड़े नहीं होंगे, मेरी बच्चियों को फ्रीज में नहीं रखा जाएगा, मेरे बच्चों को, मेरी बच्चियों को समुद्र में काट के नहीं फेंक दिया जाएगा। अगर मेरी बच्चियों को गीता का पाठ पढ़ा दिया जाए। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे सनातन को जाने, ये पक्ष हमारा है और होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। तो पूतना गई रूप बदल के, और जब पूतना रूप बदल के गई, भगवान ने देखा ही नहीं। समझ लीजिए बात, समझ लीजिए। मंदिर जाने वालों की भीड़ लाखों करोड़ों की है, कोई कमी नहीं है। लाखों लोग मंदिर जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। क्या भगवान सबको देखते हैं? कुछ लोग जो पूतना की तरह अपना रूप भेष बदल के जाते हैं, भगवान अपनी आंख बंद कर लेते हैं। नो, आई डोंट वांट टू सी यू, आई नेवर सी यू। क्यों? बोले तुम अपना भेष बदल के आए, अपना रूप बदल के आए, तुम्हारे मन में कुछ है और तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारा भाव कुछ और है और तुम्हारा श्रृंगार कुछ और है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं धर्म की रक्षा करो। क्या करो? जोर से बोलो। क्यों करो धर्म की रक्षा? गीता और कोर्ट में गीता की कसम क्यों खिलवाई जाती है? बोलो। उन लोगों को ये लगता है गीता की कसम खा के सच बोलेगा, और सच बोलेगा तो क्या होगा? बोले धर्म की रक्षा होगी, न्याय होगा तो धर्म की रक्षा होगी। यही धर्म है। याद करिए, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं रामायण से। रामायण में से एक बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनिए। जिस समय माया का मृग बन के आया मारीच, सीता मां ने देखा और सीता मां ने कहा कि मृग की मृग चर्म लाओ। तो राम जी तो जानते ही थे, प्रभु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए खड़े हुए। अब वो मारीच जो सोने का मृग बन के आया था, वो क्या कर रहा था? कभी दूर चला जाता, कभी पास आ जाता, कभी मुड़ मुड़ के देखता, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो भगवान ने पूछा, भाई जब तू पहली बात तो तू आया ही क्यों, और आया तो फिर भाग क्यों रहा है? तो भाग रहा है तो पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है? बोले महाराज आया इसलिए आपका यश सुना। कहा कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा, योग क्षेम बाह्यम तो है ही, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे मुक्ति दे दूंगा। आपका यश सुना तो मैं आपके पास दौड़ा चला है। फिर अब भाग क्यों रहा है?
बोले फिर एक और बात सुन ली। बोले क्या? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट नहीं पसंद है और मैं तो कपट का ही भेष बना के आया हूं, इसलिए भाग रहा हूं। यश सुना तो आपके पास आ गया, पर कपट आपको पसंद नहीं है इसलिए दौड़ रहा हूं। भगवान बोले फिर छुप छुप के देख क्यों रहे हो, मुड़ मुड़ के देख क्यों रहे हो? बोले महाराज इसलिए देख रहा हूं मानो आपको इशारा कर रहा हूं। मान लो कि मैं आपके पास आने के लायक नहीं हूं क्योंकि मैं कपटी हूं। ध्यान से सुनना, यहां तुम्हारे उद्धार का सूत्र छिपा है। महाराज मैं देख इसलिए रहा हूं, मान लिया कि मैं आपके पास आने के लायक नहीं हूं क्योंकि मैं कपटी हूं, पर आप तो परमात्मा हो, मैं आपके पास नहीं आ सकता, तो आप तो मेरे पास आ सकते हैं, आप तो मेरा कल्याण कर सकते हैं। भगवान बोले सुनो, हम कपटी के पास नहीं जाते, हम जज हैं, जज। हम न्याय करते हैं, हम अन्याय नहीं करते। यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है। अगर तुम कपटी नहीं होते तो हम तुम्हारा उद्धार कर देते, हम तुम्हारे पीछे आ जाते, पर तुम कपट में आए हो, बताओ हम तुम्हारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जज भला अन्याय कैसे कर सकता है? और मैं तो ब्रह्मांड का जज हूं, तुम कपट रूप में आए हो, मैं तो उसे देखता भी नहीं जो कपटी होता है। तो फिर मारीच ने पूछ लिया, जब आप कपटी को देखते ही नहीं तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े? चले जाओ वापस, आपको पता नहीं, आप तो भगवान है कि मैं तो कपटी हूं, कभी सोने का मृग होता है क्या? आप तो जानते मैं कौन हूं, फिर क्यों आए हो? बोले मैं तो आता ही नहीं, पर तेरा भाग्य बन गया। क्यों? बोले मुझसे पहले तेरे ऊपर नजर किशोरी जी की पड़ गई। ये स्वभाव मेरा ही तो है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, पर किशोरी जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। किशोरी जी तो बड़ी ही दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि सराउंडिंग भी कोई कैसा भी घूम रहा हो, आसपास कोई कैसा भी घूम रहा हो, तुरंत उसके ऊपर अपनी कृपामयी दृष्टि डाल देती हैं और फिर उन्हीं के कहने से तेरे पीछे पड़े हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। तो हम क्या बुलवाते हैं आपको? क्या बुलवाते हैं? ये कौन है? कौन है ये? चाहे ये टेढ़ी टांग वाला हमारे कर्म देखता हो, चाहे ये टेढ़ी टांग वाला हमारा स्वभाव देखता हो, हमारा कपट देखता हो, पर जब हम राधे राधे कहते हैं तो ये हम भूल के किशोरी जी की जब कृपा की दृष्टि हम पर पड़ती है तो कृपामयी दृष्टि को देखते ही किशोरी जी कन्हैया की तरह, अच्छा वहाँ सीता मैया राम जी की तरह नहीं है, यहाँ राधा जी, वहां तो सीता जी आज्ञा में है, यहाँ कन्हैया आज्ञा में है राधा जी की। ये बड़ा अंतर है, ये ध्यान रखना। वहां मर्यादा है, यहाँ ऑर्डर है, यहाँ सीता राधा रानी कह देती है सुनो ये बहुत अच्छा है, जाओ तुम्हारा नाम ले रहा। और जब कन्हैया ये सुनते कि कोई राधे राधे कह रहा है तो फिर कन्हैया पाप और पुण्य नहीं देखते, कृपा से उसे तार ही देते। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे, मेरे प्रिया प्रीतम प्रिया कांत जी से हित लगा लो, स्नेह करो नेह लगा लो। हम तो कह रहे कन्हैया का नाम तो मुंह से न निकला तो कोई बात नहीं, पर किशोरी जी का नाम राधे 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 2004 से कहलवा रहा हूं लगातार। कौन कौन है सबसे पुराना भगत बताओ श्रोता, तो सबसे पुराना हो, टीवी पे ही सही करवाने में सहयोग करें, यही आपकी अहम भूमिका होगी। गिद्धराज जटायु ही बनकर हम अपनी सेवा अपने रामायण को दे सकते हैं, धर्म रूपी रामायण को दे सकते हैं। हमारी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। एक और निवेदन, कुछ लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इस मिशन को भटकाने का काम कर रहे हैं।
सनातन बोर्ड के मिशन को भटकाना चाह रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ हिंदुओं, हमें राजनीति करने के 100 स्टेज मिल जाएंगे, पर सनातन बोर्ड से जो 16 नवंबर को शुरू हुआ दिल्ली से, उसे प्लीज इसमें विघ्न न पहुंचाए। और ये मिशन जो चल रहा है, क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा हूं इस मिशन की चर्चा बहुत तगड़ी है, पूरे देश में नहीं विदेश में भी तगड़ी चर्चा। तो इसे हल्का नहीं होने देना। कई लोग इसे हल्का करने में लगे, मुझे मालूम है, उनका नाम मालूम है, वैसे मैं वैसा नहीं हूँ। आप जानते हैं, मैं किसी सनातनी से बद्दुआ नहीं लेना चाहता, मैं तो आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सनातन को बढ़ाने के लिए सहयोग कीजिए प्लीज, उसे कमजोर मत कीजिए। और अगर आपने इस मुहिम को कमजोर किया तो आप सच मानिएगा, आने वाला समय आपका नाम कहीं और लिखेगा जो मैं बोलना नहीं चाहता। क्यों? ये जनता है, सब जानती है, ऐसा नहीं ये जानती नहीं, इसे पता है सनातन बोर्ड की बात कहां से शुरू हुई, और ये जानती है जनता इसे कहां तक लेके जाना है। तो हम इसे कमजोर न करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सभी से, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, प्लीज। हमारा मिशन राजनीति नहीं है, हमारा मिशन कोई पद प्रतिष्ठा पाना नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, सनातन बोर्ड में मेरी कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ लड़ने की भूमिका मेरी है, लड़ने दो। बाकी की जो भूमिका है वो शंकराचार्यों की है, वो अखाड़ा परिषद की है, बड़े बड़े धर्माचार्यों की है, जो बड़े हैं। मैं तो बड़ा भी नहीं, मैं तो सबसे जो धर्म के प्रचारक हैं उनमें सबसे पीछे में खड़ा हूँ, सबसे पीछे। जिसने 2 दिन पहले करना शुरू किया उसके भी पीछे में खड़ा। मुझे कोई स्वार्थ नहीं, बस एक स्वार्थ है, मेरे मंदिरों में मेरे ठाकुर को पशुओं की चर्बी में भोग लगाना, बस। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ठाकुर की पूजा पवित्र बनी है, इसको भी देखकर, अगर ये व्यवस्था देखकर हमारा हृदय में फट गया, काय के धर्म पर चला। कईयों को लगता है ना कि हम कुछ चाहते हैं, वो और चोरता है, और लगने वाले कौन है? हम लोग ही। और उनको किसी को कोई लेना देना नहीं हमसे। अरे भाई, जब ये खबर आई थी, हम तो बाहर ही थे 1.5 महीने, हम कहाँ थे? वहां अकेले बैठ कर रोते थे, हम सुन के अकेले बैठ कर रोते थे। मेरे ठाकुर साहब, इतना बड़ा अन्याय हो गया और हम सब चुप बैठे। किस लिए? और किसके भक्त हो तुम? कैसे कहोगे तुम हिंदू हो? तुम्हारे भगवान को चर्बी का भोग लग रहा है। डेढ़ महीने तक मैं बाहर था और मैं सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई तो हो जो एक बहुत बड़ा आंदोलन करे, तो पूरी दुनिया को बताए कि हमारी पूजा पद्धति के साथ गलत हो रहा है। वो मैसेज नहीं मिला था मुझे विदेश में कहीं। उसके बाद आत्मा ने कहा, देव की वंदन मरने से पहले कुछ ऐसा कर जिससे मेरा धर्म सुरक्षित हो सके, मेरे पूजा पद्धति मंदिर सुरक्षित हो सके।
मुझे भी कोई जरूरत नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी परिवार वाला हूं, पर मुझे लगता है परिवार कुछ नहीं है, मुझे लगता है संसार कुछ नहीं है, मुझे लगता है धर्म सर्वोपरि। इसलिए सबसे पहला काम हम धर्म का करना चाहते हैं। और हिंदुओं से ही निवेदन है, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके, एकत्रित होकर धर्म पर आए हुए संकट, आने वाले बच्चियों को बचाओ। और हिंदुओं एक दूसरे पे लांछन मत लगाओ। ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं, ये समय एकजुट होकर अपने ठाकुर की पूजा पद्धति को बचाने का है, संस्कारों को बचाने का है, छोटी छोटी बच्चियों को बचाने का है। और फिर मैं एक ब्राह्मण के होते हुए कह रहा हूं, दुखी होते हुए कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी। यही वो समय है जहां हमें इकट्ठा होकर, एकजुट होकर ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हम अपने धर्म को बचा सके, अपने कन्हैया को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ला सके, अपने ठाकुर को अनाप शनाप भोग लगाने से बचा सके, सरकारी षड्यंत्रों से बच सके। ऐसा काम हमको करना पड़ेगा, अभी करना, अभी, और अभी नहीं तो फिर कब। ये सच मानो, ये विषय मेरा और तुम्हारा नहीं है। मैं और तुम तो कितने दिन रहेंगे इस धरती पे, पर आने वाली पीढ़ी भी सनातन की पवित्रता जान सके। आओ मेरे प्यारे हो, इकट्ठे होकर कुंभ में इस बार एक दूसरे की मान हानि छोड़कर, मान सम्मान भूलकर अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। यही आपसे आग्रह करता हूं। एक बार राधे राधे बोलो, और जोर से बोलो, राधे राधे। मेरे ठाकुर जी चाहे कथा
जल्दी बैठिए भजन के बाद तुरंत बैठ जाना चाहिए 1 सेकंड में दोनों हाथ ऊपर करो अरे मेरो मारे करो
सच्चा यार करना तुमसे प्यार। यही सच है। लोग आएंगे आके गुजर जाएंगे, लोग आएंगे आके गुजर जाएंगे। अब उनसे ये न पूछना कि तुम किधर जाएंगे, क्यों आप समझ जाएंगे। जोर से तो मैया के पास सखी शिकायत करे लगी, तुम्हारा लाला माखन की चोरी करे, ये करे, वो करे। एक दिन मैया ने कान पकड़ लिए, चोरेदारी के का, तुम माखन की चोरी करे। मैया तो बोले कि नहीं, मैं और चोरी चोरी मैंने सुनी ना, मेरे बाबा ने सुनी ना, बाबा के बाबा ने सुनी चोरी। कहेगा अच्छा चोरी ना करे? बोले ना मैया मैं चोरी ना करूं। पर मैया तू एक सांची सांची बात बता। बोले कहा तो मैं प्यार लगूं कि दही दूं? हैं? बोले मैं प्यार लगूं कि दही दूं? या में कौन सी बड़ी बात? दही दूं को का प्यार हो तो तू लाना ही प्यार लगे, या दही दूं को का प्यार? भगवान एक मैसेज देना चाहते हैं हम सबको। अभी हमने पूछा आपसे किस कौन कौन भगवान से प्यार करता है? कृष्ण जी से प्यार करता है। आप नहीं करती हैं? बड़े आराम से पर्स वर्ष हाथ में लेकर चकाचक बोतल बोतल हाथ में रखते हैं, क्या बात करती हो कि नहीं करती? हाथ उठाओ, बैठी यहाँ ध्यान घर पे कि चाय बनी होगी कि नहीं, पहुंचने तक ठंडी तो नहीं हो जाएगी, बड़ा पाप मिलेगा कि नहीं, होटल याद रहेगा कि नहीं, बड़ा पाप रेडी रहना चाहिए। तो बड़ा पाप बड़ा फैल बनाने के लिए हाथ उठाकर हमें बताएंगे। नीचे करिए हाथ, जिन जिन ने मिस कॉल नहीं किया है वो हाथ उठाइए। इतने राज महाराज की तो किस किसने नहीं किए हाथ उठाएंगे जरा। तो क्यों नहीं किए? डर लगता है। तो जब तक भगवान गिरिराज का पूजन हो रहा है आप पूजन कर लें और इसी नंबर पर मिस कॉल करके सनातन गुड़ बनवाने का कार्य करवाएं। और एक और निवेदन है, किस किसने और लोगों को भी प्रेरित किया है? अरे सभी लोग सनातन बोर्ड एवरीडे लिखिए, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर व्यक्ति लिखे। अगर आप वाकई हमारी भावना से, हमारी भावना का सम्मान करते हैं। वैसे तो शिष्यों को आज्ञा देनी चाहिए, पर हम कोई धर्म का काम आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकते। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, करना न करना ये आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है। हम आपसे अपने बेनिफिट के लिए कुछ नहीं मांग रहे, धर्म की सुरक्षा के लिए आपसे कह रहे हैं। अगर आपको लगे तो हर दिन सनातन बोर्ड के लिए सनातन बोर्ड चाहिए ऐसा लिखिए, उसमें एक नंबर डालिए। नंबर डालकर हर दिन एक पोस्ट, दो पोस्ट, जितनी कर सको आप हर दिन कीजिए। आइए हम भगवान का पूजन कर लें और इसके बाद में फिर हम और आप सभी परिक्रमा करेंगे। बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान का, गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आप सभी इस समय कथा से जुड़े हैं और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में आप लोग भी जो यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए जो सेवा करना चाहें वो करें, जो यूट्यूब पर जुड़े हैं। और आप सब लोग अपने स्थान पर बैठकर ही भगवान का पूजन करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार जब ब्रजवासियों के साथ गिरिराज भगवान की पूजा अर्चना की परिक्रमा देने से पहले, और फिर भोग लगाया और फिर उसके बाद परिक्रमा देने चले सब ब्रजवासियों के साथ, उसी प्रकार हम भी पूज्य महर्षि से गिरिराज भगवान की परिक्रमा का लाभ लें। उससे पहले हम भगवान का पहले पूजन कर लें। हमारे मंच पर सभी यजमान आएंगे, प्रमुख यजमान और सहयजमान मंच पर आकर भगवान का पूजन करेंगे। आप अपने स्थान पर ही बैठ रहे हैं। माता जो खड़ी हो गई 2-3 बैठ जाइए, सब दर्शन हो जाएंगे। एलटी पर दर्शन करिए और सबको दर्शन होंगे। आपके बीच में हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो जिनको जो भी अर्पण करना है गिरिराज भगवान के चरणों में हाथ खोलकर हम सब लोग पहले गिरिराज भगवान के चरणों में
अपने भाव रखें, अपनी श्रद्धा रखें और उसके बाद में हम आगे सभी चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी प्रमुख यजमान श्रीमती कविता राजेंद्र शर्मा जी, श्रीमती मनीषा अजीत चौधरी जी, श्रीमती साधना रमेश पाल जी, इनसे निवेदन है कृपया मंच पर आकर पूजन करें। साथ में निवेदन करूंगा रविंद्र गुप्ता जी, अरविंद जी, अंशु जी, इनसे निवेदन है कृपया भगवान का पूजन करेंगे और आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, बैठकर भगवान का पूजन करेंगे। इसी के साथ में हमारे बीच में श्री विष्णु मिश्रा जी हैं जो गीतकार, संगीतकार, बहुत ही सुंदर भजन गायक हैं और आपके द्वारा जिस प्रकार गौ माता के लिए बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है, मैं निवेदन करूँगा कृपया मंच पर आएँ और महर्षि से वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विष्णु मिश्रा जी और उनके से आप यजमान तो महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक सुंदर इन्होंने भजन जो महाराज के संकल्प को सींचता है, बनाता है और वो भाव रखता है कृष्ण जन्मभूमि के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे विष्णु मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद है कि वो भजन जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का महाराष्ट्र का दर्द उस भजन में झलकाया है, दिखाया है। तो जब तक पूजन चल रहा है मैं निवेदन करूंगा कि वो भजन यहाँ से विष्णु जी आप सबको सुनाएंगे और उस भजन की जो बोल है उसको आप अवश्य सुनेंगे। श्री विष्णु मिश्रा। रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज निस दिन प्रतिपल जो करते हैं विश्व शांति के सौभाग्य है हमारा कि इस महाराष्ट्र की धरती मुंबई महाराष्ट्र पधारे और खास तौर से मेरा सौभाग्य है कि महाराज श्री के लिए गाने लिखने और गाने का मुझे मौका मिला। इसी बीच में विजय भैया ने मुझे कहा कि ये गीत ऐसा लिखना है जो राम जी से हम कहें कि हे राम जी, जैसे तुम पाए निज मंदिर वैसे ही अब दातार कृष्ण की जन्मभूमि हमें वापस दिलवा दो सरकार। और ये शब्द ऐसे ना थे। विजय भैया ने जब हमें बताया कि आज भी आगरा की जामा मस्जिद के नीचे हमारी सरकार है, सीढ़ियों के नीचे, मैं 2 रात सो नहीं पाया यही सोच के कि आधे से ज्यादा जीवन निकल गया और हमें पता ही नहीं चला कि हमारी सरकार, हमारे केशव भगवान वहां पर सीढ़ियों के नीचे। तब ये भाव मन में आया और मैंने रामलला से प्रार्थना की, रघुपति राघव राजा राम बुद्ध करा दो विष्णु जैसे तुम पाए निज मंदिर वैसे ही अब
ऐसा कर दो कृपा निधान। वहाँ कृष्ण को होने का सबको मिल जाए सकल प्रमाण। भारत के न्यायपालकों को भारत के न्यायपालकों को सन्मार्ग दिखाओ राम। हम सकल सनातन धर्मियों को बस दे दो यही वरदान। राम राज्य में मिले कृष्ण को न्याय और अधिकार। प्रभु आप विराजमान हो गए हैं आके, अब आपके राज में हमारे कृष्ण को भी तो न्याय मिलना चाहिए। अरे राम राज्य में मिले कृष्ण को न्याय और अधिकार। कृष्ण की जन्मभूमि हमें वापस दिलवा दो सरकार। वो जीत सदा हो सारे अधर्मियों की, मिल के सबको सनातन का यही विनती हम सत्कर्मियों की। एक बार बोलिए विष्णु भैया की। ये जो बीड़ा उठाया हमारा श्री ने, दोनों हाथ उठा के जो यहाँ है और जो देख भी रहे हैं, मैं अपनी तरफ से संकल्प लेता हूँ कि महाराज श्री के साथ तब तक जुड़ा हूँ जब तक ये हिंदू सनातन बोर्ड बन नहीं जाता। महाराज जी के साथ एक बात मैंने सुनी, महाराज जी सबसे पीछे खड़े, हमारे नजर में महाराज जी सबसे आगे खड़े हैं और वो गलती दोबारा नहीं करनी है जैसे भारत आजाद होने के साथ हमने सोचा था कि हमारे सुभाष चंद्र बोस अकल भारत की गद्दी से खाएंगे। हिंदू सनातन बोर्ड बनने के बाद मेरे महाराष्ट्र ही सबसे आगे हमारे लिए दिखाई देते। मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र का एक भाव बिल्कुल हूँ, मगर हम इनके शरण शरण में हैं। ये हम सबका स्वभाव, हम सबका हमारी कामना है। ओ श्रीदेव की नंदन ठाकुर ने हिंदुत्व की अलख जलाई। श्रीदेव की नंदन ठाकुर ने हिंदुत्व की अलख जलाई। देशों के लिए अब चाहे कितनी लड़नी पड़े लड़ाई, हर सड़क से लेकर न्यायालय तक
जो कलाल कीरत भान की नदिया हाथ जो किया के उतारो है अदिया हाथ जो किया के उतारो है अदि नारे जलत कुसुचित आकर्षक छबीला जय गोपी मनोज कटे मोदिनी सजीवित बट का सुहावे मुक्ता हीर के जीवित बट का सुहावे मुक्ता हीर के जीवित हाथ जो